1.5% तक का अपमूव स्टॉक में आज भी देखने को मिला है और 433.95 रुपए ये इसका इंटरडे हाई है और इनफैक्ट इसका रिकॉर्ड हाई लेवल भी है। तो रिकॉर्ड हाई पर आप देखेंगे एनटीपीसी का शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी पावर उत्पादक कंपनी, सरकारी कंपनी है, महारत्न कंपनी है और इस साल आप देखेंगे करीब 40% का रिटर्न दे चुका है शेयर और एक साल में आप देखेंगे 80% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। तो इतनी बड़ी तेजी होने के बाद क्या अब भी स्टॉक में खरीदारी करने के मौके बचे हुए हैं, उसको समझते हैं। पहले ट्रिगर समझिए कि आखिर इतनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा कैसे, इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में आई क्या है। हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे जो ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है वो इसकी सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसका आईपीओ आने वाला है। नवंबर के पहले हफ्ते में ये आईपीओ लॉन्च हो सकता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही, क्योंकि पिछले हफ्ते ही इन्होंने डीआरएचपी दाखिल किया था, यानी कि आईपीओ से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो सेबी के पास दाखिल किए गए थे और माना जा रहा है कि जल्द अप्रूवल के लिए यहां पे कंपनी की ओर से रिक्वेस्ट भी की गई है, जिस वजह से नवंबर के पहले हफ्ते में ये जो आईपीओ है वो लॉन्च हो सकता है। एक कंपनी 10,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू होने वाला है, यानी कि केवल नए शेयर जारी किए जाएंगे। ओएफएस का कोई हिस्सा नहीं है, कोई भी जो मौजूदा निवेशक या प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी इसमें नहीं बेच रहे हैं, केवल नए शेयरों के जरिए ही 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इस कंपनी के पास, यानी कि एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास आती हुई नजर आएगी। तो एनटीपीसी के पास कोई पैसा नहीं आएगा, लेकिन हां, शेयरधारकों के लिए जो वैल्यू अनलॉकिंग का एक प्रोपोजिशन खुल रहा है उसका इंपैक्ट हम जरूर एनटीपीसी के शेयर में देख रहे हैं, क्योंकि वैल्यू अगर बढ़ेगी शेयर होल्डर्स की तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो एनटीपीसी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी के शेयर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा इस आईपीओ के बारे में भी समझ लीजिए और आपको कैसे अलॉटमेंट हो सकता है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी, माफ कीजिए, एनटीपीसी का अगर आप पहले आईपीओ की बात करेंगे तो 2024 में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ये हो सकता है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए की रकम आप देखेंगे तो इससे पहले अगर सरकारी कंपनियों में देखेंगे तो 2022 में मई में जब एलआईसी का आईपीओ आया था तब इतनी बड़ी रकम जुटाई गई थी। उन्होंने उस समय 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई थी। उसके बाद आप देखेंगे ये वैल्यू वाइज जो आईपीओ का साइज है उसके हिसाब से एलआईसी के बाद सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अगर आप पीएसयू स्पेस में देखेंगे, सरकारी कंपनियों में देखेंगे तो आईपीओ की जो रकम है वो इस कंपनी के जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, भविष्य में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसके ऊपर इस्तेमाल की जाएगी। और इसमें जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सोलर एनर्जी भी शामिल है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो